एवरीवन, आज के वीडियो में हम स्टॉक के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में सभी ट्रेड करते हैं और बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हमको डीमेट अकाउंट पे दिखने को मिलते हैं जो कि हमको समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली जो भी बिगनर्स हैं या जो भी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो इस बेसिक टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा क्लियरली समझ लेंगे तो उनके लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा और उनको उन टर्म्स को समझ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली स्टॉक मार्केट में हमको एक टर्म देखने को मिलता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। नॉर्मली कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं लॉन्ग में ट्रेड करता हूँ, कुछ बोलते हैं कि मैं शॉर्ट में ट्रेड करता हूँ। अब ये लॉन्ग एंड शॉर्ट का क्या मतलब है, इसको आज थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, बेसिकली लॉन्ग एंड शॉर्ट जो होता है वो ट्रेड के डायरेक्शन को बताता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड के डायरेक्शन को बताता है। इससे मेरा मतलब है कि लॉन्ग पोजीशन में जो भी ट्रेडर्स या जो भी इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं उनका ये मानना होता है कि वो तभी प्रॉफिट अर्न करेंगे जब शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा। मतलब उनका जो बेसिक फोकस होता है ट्रेड का या बेसिक जो उनका फोकस होता है अर्निंग का, वो होता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर शेयर। अगर किसी को शेयर का प्राइस पर्टिकुलरली इंक्रीज होता है तो उस केस में जो भी अर्निंग होती है किसी भी ट्रेडर को, उसको हम बोलते हैं अर्निंग इन लॉन्ग पोजीशन। ऑन द अदर हैंड, इन शॉर्ट पोजीशन जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो स्टॉक है उसका प्राइस डिक्रीज होगा, तो वो इस उम्मीद से उस समय स्टॉक को सेल आउट करते हैं और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो उस समय बाय करते हैं। मतलब एक्चुअली उनका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वो तब कमाते हैं जब स्टॉक का प्राइस डिक्रीज होता है। तो बेसिकली लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही टाइप के ट्रेडर्स हमको ट्रेडिंग मार्केट में मिलते हैं। अब हम पे ये डिसीजन होता है कि हम किस तरीके से स्टॉक को एंटिसिपेट कर सकते हैं, कितना लेवल तक हम स्टॉक को जज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा डिसीजन जो है वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो है बिड एंड आस्क। बेसिकली आपने सबको सुना होगा, बिड और आस्क वर्ड बार बार यूज करते हैं। अभी बिड और आस्क वर्ड है क्या, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, बिड बेसिकली होता है प्राइस यू कैन सेल एट, मतलब वो प्राइस जिस पे आप बेचने के लिए तैयार हुए या जब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप बेचेंगे तो आपको जो पैसा मिलेगा दैट इज नोन एज बिड। ये नॉर्मली बिड प्राइस जो होता है वो ऑफर प्राइस से थोड़ा सा कम होता है। वहीं अगर हम आस्क प्राइस की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्राइस यू कैन बाय एट, मतलब अगर आपने अभी बाय करना है तो जो भी प्राइस आपको पे करना होगा दैट इज नोन एज आस्क प्राइस। ये एक मिनिमम प्राइस होता है जो कि हमको नॉर्मली पे करना ही होता है, मतलब उससे कम पे कोई भी बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बिड एंड आस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बिड एंड आस्क में जो डिफरेंस होता है उसी को हम स्प्रेड कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होगा वो होगा स्प्रेड। बेसिकली स्प्रेड को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्प्रेड के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो किस पोजीशन में, किस कंडीशन में होगा, किस तरीके से हम इसको एंटिसिपेट करेंगे या किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो हम अच्छा रिटर्न। बिड एंड आस्क के प्राइस के डिफरेंस को हम बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम स्प्रेड को के ही थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हमको लॉन्ग में ट्रेड करना सही होगा या लार्ज कैप के शेयर्स में ट्रेड करना सही होगा या फिर स्मॉल कैप के शेयर्स में। अभी देखिए, जो लार्ज कैप के शेयर्स होते हैं दे आर हैविंग अ वेरी डिफरेंट क्वालिटी एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप इफ वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस स्प्रेड। बेसिकली जो लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं दे आर मोर लिक्विड। मोर लिक्विड से मेरा मतलब है कि लाइटर इन स्प्रेड, मतलब वो जो स्टॉक्स होते हैं उनका स्प्रेड बहुत कम होता है। उनका जो वन डे का चेंज हम शॉर्ट में बोल सकते हैं वो हमारा बहुत कम होगा या बिड और आस्क का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। लेकिन वहीं जो स्मॉल कैप के शेयर्स होते हैं उनका जो स्प्रेड होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप के शेयर्स। इसका छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई एक बड़ी कंपनी टाटा की हो या एप्पल को हम ले लेते हैं तो इनका जो स्प्रेड होगा वो कुछ सेंट्स में होगा या कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स में होगा। वहीं अगर हम किसी स्मॉल कैप की कंपनी को लेते हैं तो उनका जो डिफरेंस होगा, उनका जो बिड एंड आस्क का डिफरेंस होगा, उनका जो स्प्रेड होगा वो ज़्यादा होगा। लेट्स से अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो इट मे पॉसिबल कि वो 200 चला जाए, इट मे पॉसिबल कि वो 20 या 30 पे आ जाए। तो ये जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए अगर हम स्मॉल एंड लार्ज कैप को कंसिडर करके और स्प्रेड को कंसिडर करके अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे तो हमारा डिसीजन ऑटोमेटिकली अच्छा और इफेक्टिव होगा। चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया उसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो लॉन्ग एंड शॉर्ट था। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब ट्रेड डायरेक्शन से होता है। वहीं हमने दूसरी चीज़ जो डिस्कस की बिड एंड आस्क को डिस्कस किया। बिड एंड आस्क का मतलब बिड एंड आस्क एक हमारा शेयर का प्राइस होता है जो कि बिड का मतलब होता है प्राइस यू कैन सेल एट। वहीं अगर आज की बात करें तो आज का प्राइस यू कैन बाय एट, मतलब अभी आपको बाय करना है तो इतने पैसे देने ही होंगे और अगर अभी आपको सेल करना है तो इतने पैसे देने ही होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क। वहीं अगर हम बिड एंड आस्क के डिफरेंस की बात करेंगे तो बिड एंड आस्क के डिफरेंस को ही हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड बेसिकली वो अमाउंट होता है जो हमको हेल्प करता है लार्ज कैप और स्मॉल कैप में से किस टाइप के कैप में हमको इन्वेस्ट करना है, किस लेवल का रिस्क हमको उठाना है और कितने स्प्रेड को हम टॉलरेट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ मिले होंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।